बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहले मोहब्बत का दुरूद में खुद सुनता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मेहमान नवाजी का नबी अजीम सुन्नत मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। आज मैं बड़ा प्यारा टॉपिक लेकर आया हूँ, मौजूद लेकर आया हूँ। मेरे हाथ में एक किताब है एक, तो ये जो है ना जरियान एहतलाम और सूरत इंजाल के जो होते हैं मसले होते हैं, उसके हवाले से कुछ आपको अर्ज़ करूँगा। ये बड़ा अहम मौजू है तो ताकि आप बच सकते हैं। देखो, एहतलाम और सूरत इंजाल बल्कि जरियान को भी अक्सर लोग इश्तिहारी दुआ फरोश और किताबी तबीब कहते समझते ये एक ही चीज़ है जी। एहतलाम भी एक ही चीज़ है जी, जरियान भी और सूरत इंजाल भी एक ही चीज़ समझते हैं जी। ठीक है, जो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा ये समझते हैं कि ये जो गर्म होते हैं, ये लोगों का हकीमों की पता नहीं क्या है, ये जरियान भी गर्म होता है, इसका मिजाज एहतलाम भी, जरियान भी, सूरत इंजाल भी एक और चीज़ समझते हैं जी। और इनमें अक्सर सर्द और मुगल्लज़ात दवाई देते हैं जी। ये जी मनी गाड़ी हो जाए, हालांकि वो उसकी नहीं खुश्की भी होती है, गर्मी भी और भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक ना तीसरा इसमें पता क्या समझते हैं, इसमें ज़काफ़त हिस्स की तेज़ी को जरूर समझते हैं। इसमें ज़काफ़त हिस्स लाजमी हो गई हुई है, इसकी हिस्स बढ़ गई हुई है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऐसा ना किया करें। अब इसका सबब क्या होता है, इसका मजाज ये जानना एक उस्ताद ही का काम होता है। ठीक है, और हालांकि दवाई एक ही होती है, अच्छी होती है, अक्सीर होती है। तरियाक किस्म की दवाइयाँ भी ना नुकसानदेह होती हैं। क्यों? पता ही नहीं है कि उसका जरियान क्यों है, उसका मजाज क्या है, किस वजह से हो रहा है काम। तो ये भी देखे ना आप। अब देखो जरियान क्या होता है, जरियान और एहतलाम और सूरत इंजाल में मिजाज की कैफियत क्या होती है, ये सुने ज़रा आप। ये हुक्मा के लिए बेहतरीन चीज़ है, जो लोग हिकमत से मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। जरियान में ना मिजाज सर्दतर होता है, जिससे में खलत और बलगम रतूबत की ज़्यादती। नज़रिया महफूज अदा के मुताबिक असाबी अजलाती तहरीक है। ठीक है, यानी असाब में तहरीक, गुदी में तहलील और अजलात दिल में तस्कीन, ये इसकी कैफियत होती है। एहतलाम में क्या होता है जी, एहतलाम में मिजाज खुश्क सर्द होता है, यानी सदावी जिस्म में खुश्की सर्दी की ज़्यादती होती है। नज़रिया मफूज़ात के मुताबिक अज़लाती असाबी तहरीर है, यानी अज़लात दिल में तहरीक, और गुदी यानी जिगर में तस्कीन होती है, और असाब यानी दिमाग में तहवील होती है। ये जो लोग मशा पढ़े लिखे उनको पता होगा कि क्या चीज़ें होती हैं। सूरत इंजाल में क्या, सूरत इंजाल जो होता है ना, इसमें मजाज सफरावी होता है। सफरावी मिजाज होता है, गर्म खुश्क होता है, जिससे में खलत सफरा की ज़्यादती यानी गर्मी खुश्की की ज़्यादती होती है। नज़रिया मफूज़ात के मुताबिक गुदी अज़लाती तहरीक है, यानी जिगर में अज़लात, क़ल्ब में तहवील और असाब यानी दिल में तस्कीन। नोट लिखा हुआ है, ये बड़ा लंबा मौजूद जगह, फिर ये लेकिन ये बहुत ज़रूरी मैंने बताया आपको, ये बड़ा अहम चीज़ है। और किस तरह इसका इलाज करेंगे, ठीक है। ये नोट, इलाज की सूरत में हम असाबी तहरीर बलगम को सदावी और मादा अज़लाती तहरीर में तब्दील कर सकते हैं। अज़लाती तहरीर यानी सदावी मादे को गदी तहरीर यानी सफ़रा में तब्दील कर सकते हैं, और गदी तहरीर यानी सफ़रा को असाबी तहरीक यानी बलगम में यानी बदल सकते हैं। नज़रिया मुफ्ती आज़ाद के मुताबिक हम इतना यकीनी इलाज कर सकते हैं, जैसे हम बिजली का एक बटन दबा के पंखा चलाते हैं ना, इतना। लेकिन किस तरह, जब पता होगा कि इसका मर्ज़ क्या है। किसी भी मर्ज़ के इलाज में सबसे पहले देखना चाहिए कि ये मर्ज़ है या अलामत है। ठीक है, अगर तो ये मर्ज़ है तो बाकौल शेखुल रईस किसी यानी अफ़आल में ख़राबी होगी ना, किसी यानी जिस्म में ख़राबी होगी। अगर उस अज़ू के अफ़आल और मजाज को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर अलामत है ना, तो लाजमी अमर है कि उसका ताल्लुक़ जिस्म के किसी निज़ाम के साथ होगा। फिर निज़ाम जिस्म चंद अज़रा का मजमू है, जैसे हाथ हो गए, इससे जितना भी होते हैं,
इसी तरह इस अलामत का तल्लुक़ किसी अज़ू और उसके मिजाज से कायम होता रहता होगा। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि किसी अज़ू की अलामत को दूर करने के लिए मुजरबात और मरकबात का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर सिर्फ इसी का नाम इलाज हो ना, तो फिर तो एक हकीम और अताई किताबी तबीब और इश्तिहारी दुआ फरोश में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यही सूरत जरियान और एहतलाम और सूरत इंज़ाल में पाई जाती है। वो फरमा रहे हैं, अगर यही हो ना जी, ये चीज़ें हैं जनाब, हर बंदा फिर हकीम मान जाए। ऐसा नहीं होता है। अलामत को समझना, ठीक है, इसका मजाज, इसकी क्यों इसको एहतलाम हो रहा है, क्यों इसको यानी जरियान इसको क्यों हो रहा है, ये अहम तरीन मौजू है। अच्छा आगे देखिए, होता है हैबत क्या होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि एहतलाम मसाने का मर्ज़ है और सूरत इंज़ाल भी मसाने का मर्ज़ है, अमराज है। लेकिन तीनों सूरतों में मसाने की एक सी हालत नहीं रहती है, एक सी कैफियत नहीं होती है, क्योंकि एहतलाम आम तौर पर नीम ख्वाबी की हालत में होता है, इंसान को होश नहीं होती है। तो हालांकि बीमारी और मसाने ही की होती है। सूरत इंज़ाल लज्जत और एहसासात की शिद्दत के साथ मनी का निकलना, इंसान जाग रहा होता है ना, ठीक है। और जरियान में तकरीबन मनी का बहाव कम पेश जारी रहता है, ख़ुसूसन पेशाब के औकात में उसकी ख़ासी मकदार खारिज हो जाती है ना जरियान में। इन हक़ाइक़ से साबित हुआ कि तीनों अमराज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जिनको इस तरह समझ लेना चाहिए कि मरीज़ों में अक्सर शहवत और इंतशार की शिद्दत होती है, जिसकी वजह से मसाने की यानी गर्मी हो जाती है और ये की ज़्यादती होती है। और सूरत इंज़ाल में लज्जत और एहसासात में ज़्यादती होती है और तहरीर और जल्दी यानी वाक़या हो जाता है, जल्दी फ़ारग हो जाता है इंसान। इसकी वजह मसाने में हरारत यानी गर्मी और ज़्यादती होती है। जरियान में अव्वल तो इंतशार होता ही नहीं है, यानी शहवत आती नहीं है। अगर होता है तो नामुकम्मल और फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मसाने में बलगम की ज़्यादती होती है ना, अज़लात में रिह की कमी की वजह से इंतशार और दबाव का अमल नहीं हो सकता। इस सूरत की शिद्दत को नामर्दी और ज़ईफ़े बा कहलाती है। अब एक और बात मैं बता दूँ कि बड़ी अहम बात है, जो हकीम होते हैं ना, जो सही हकीम हो तो मशवरा करते ही हैं ना। अब होता क्या जी, हकीमों का क्या, जो दो लम्बे हकीम होते हैं, जो जनाब 5-7 साल में बैठी होती हैं, किताब पढ़ी है जनाब, इलाज शुरू कर देते, वो पता क्या करते कि हम जनाब वो जरियान, एहतलाम, सूरत इंज़ाल, ज़कावत हिस्स, एक ही नुस्खा। अच्छा आपको सूरत इंज़ाल है 2 नुस्खा, इसको आपको जरियान है 2 नुस्खा। यार ज़कावत हिस्स, सूरत, सारा अलग अलग इसका मौजू है। लेकिन क्या करते कि जी वो सबको दे देते हैं दवाई, और सब की दवाई एक नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये हमारे समझ में आता नहीं है। कहते जी ये हमारे लिए अक्सीर है, तरियाक है। यार एक बीमारी ही एक नहीं है, 3-4 बीमारियाँ हैं और आप एक दवाई उसको दे रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी है। ऐसी हिकमत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा अहम बात है। और तशख़ीस करते के वक्त ये हमेशा याद रखिए कि मरीज़ से पहले कोई सवाल ना करें। लोग ये ऐसे करते हैं, लोग जी हकीम पूछते हैं क्या, ऐसा ना करें, आप वो खुद बताए, ठीक है, खुद बताए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह और भी आगे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें थी ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, ठीक है। नब्ज़ भी होती है, नब्ज़ का भी ये बहुत लंबा मौजू है। मेरे बात करना मकसद क्या था बात करने का, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ इतना लंबा मैं वीडियो बना दी है। देखो सिंपल बात ये है कि एहतलाम, जरियान, सूरत इंज़ाल एक बीमारी नहीं है और इसके लिए एक ही दवाई देना ये भी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो ये जो है ना, नीम हकीम जो होते हैं जनाब, एक ही दवाई देते रहते हैं, जब 50 वाले होते हैं। अच्छा जी आपको ये जो है ना, इनसे बचें यार। जो ना मजाज है ना, इसको चेक करना ये बहुत ज़रूरी होता है। चाहे नब्बे से चेक करें आप, पेशाब के रंग से चेक करें, को भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ना ये होती है, अक़साम होती है चेक करने के मिजाज की। तो मेरा मौजू आजकल यही था कि खुदारा ऐसे नीम हकीमों से बचें यार, ऐसे नीम हकीमों से बचें जो सही, जो साथ है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमारा दुआखाना माशाल्लाह ना तकरीबन 25 साल हो गए, 25 साल हो गए दुआखाने को हमारे, माशाल्लाह ना रजिस्टर है
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ है। और ऐसे ही नहीं जनाब इसको ज़कावत उसको दवाई ऐसे नहीं हम तो करते हैं, पूछते हैं बकायदा, एक एक चीज़ पूछ के ना फिर ही दवाई तैयार करते हैं। ऐसे जो ये नहीं है किताब से पढ़ा जी ये नुस्खा जी अच्छा जी, ऐसा नहीं होता है। खुदारा ऐसे लोगों से बचें। जरियान, सूरत इंजाल, ज़कावत हिस्स, ठीक है, ये एहतलाम, ये अलग अलग बीमारी हैं, इनकी दवाएँ भी अलग अलग होती हैं। एक ही दवाई, एक ही मजून, एक ही सफ़ूफ सब के लिए काफ़ी नहीं होता। ये बड़ा अहम टॉपिक है और खुदारा नीम हकीमों से बच जाए वरना पछताएंगे। जवानी भी बर्बाद करते हैं लोग, पैसे भी ज़ाया करते हैं, वक्त भी ज़ाया करते हैं ऐसे लोगों के पीछे। मेरा पैगाम था, मुझे पता है वीडियो लंबी बन गई है, माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा अहम पैगाम था। तीनों चारों चीज़ें एक नहीं होती हैं। अल्लाह पाक हम सबको अक़ल सलीम अता करे, इल्म नाफ़िअ अता करे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।